और ये सेम लाइन आती है आपके एग्जाम के अंदर। ऐसा पार्लियामेंट जिसमें है तो 4 ग्रुप लेकिन डोमिनेट कर रहा है सिर्फ इंग्लिश, और इसको साइन होने के बाद ये बन गए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। ले आया हूं नेशनलिज्म इन यूरोप से एक और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली की ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चेक कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो हम कवर करेंगे ब्रिटेन की यूनिफिकेशन, एक 5 मार्कर, और इस टॉपिक को हम कवर करेंगे 5 मिनट में। रुको, 3 मिनट में करते हैं। भाई सबसे पहले जानते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के बारे में। तो इन ब्रिटेन जो फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट हुआ था वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। मतलब ब्रिटेन में कोई सडन रेवोल्यूशन नहीं हुआ जिससे कि नेशन स्टेट बन गया था। और ये सेम लाइन आती है आपके एग्जाम के अंदर, और यहां लगा देते हैं टाइमर 5 मिनट का। अच्छा सॉरी 3 मिनट का। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। मतलब कि यहाँ का जो यूनिफिकेशन है वो एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस था। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन बिफोर द 18th सेंचुरी। ब्रिटेन के अंदर कोई भी नेशन नहीं एग्जिस्ट करते थे, बल्कि एग्जिस्ट करते थे वहां पर एथनिक ग्रुप्स। यही नहीं, अभी और सुनिए। एथनिक ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। एंड ब्रिटेन के अंदर उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे 4 ग्रुप, इंग्लिश, स्कॉटिश, आयरिश एंड वेल्च। आज ये चारों ग्रुप्स अलग अलग कंट्रीज में। ऑल दीज ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। बट इन चारों ग्रुप में से इंग्लिश जो ग्रुप है वो धीरे धीरे वेल्दी हो रहा था, अमीर हो रहा था, पावरफुल हो रहा था, इंपॉर्टेंट हो रहा था। एंड जैसे जैसे वो वेल्दी हो रहा था वैसे वैसे वो डोमिनेट करना शुरू कर रहा था अदर नेशंस को इन द ब्रिटिश आइलैंड। भाई अब आता है 1688 का रेवोल्यूशन। और 1688 के रेवोल्यूशन में इंग्लिश, जो कि वहां का सबसे पावरफुल ग्रुप था, उसने वहां के मोनार्क किंग जेम्स टू से पावर को सीज कर लिया एट द एंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। ये हुआ 1688 के अंदर। अब ब्रिटिश बन गया नेशन स्टेट, और इंग्लैंड मतलब कि इंग्लिश की जो कंट्री है वो आ गई सेंटर में। अब वो चाहते थे बाकी तीनों ग्रुप्स को अपने साथ रखना। वेल्च मतलब कि वेल्स हमेशा इनके साथ ही थे। अब उन्होंने अपना दूसरा टारगेट रखा स्कॉटलैंड को, और स्कॉटलैंड को भी इन्होंने अपने साथ रख लिया एक्ट ऑफ यूनियन में, जो कि साइन हुआ 1707 के अंदर। ये साइन हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के अंदर, और इसको साइन होने के बाद ये बन गए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसके अंदर इंग्लैंड आ गया सेंटर में। और इंग्लैंड ने खुद को पावर दे दी कि वो स्कॉटलैंड के लोगों को रिप्रेस कर सकता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट बन गया इंपॉर्टेंट, और जिसके डोमिनेटिंग मेंबर हो गए इंग्लिश ग्रुप के लोग। भाई अब जानते हैं स्टोरी ऑफ आयरलैंड के बारे में। तो आयरलैंड एक ऐसी कंट्री थी जिसमें 2 ग्रुप, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, इक्वली डिवाइडेड थे। अब इंग्लिश सपोर्ट कर रही थी प्रोटेस्टेंट्स को, तो उन्होंने वहां के प्रोटेस्टेंट्स को बोला कि आप अपने एरिया के कैथोलिक्स को सप्रेस करो, रिप्रेस करो। और ऐसा ही हुआ, वहां पर शुरू हो गया रिवोल्ट। लेकिन एक आयरिशमैन जिनका नाम था वुल्फ टोन और उनके साथ में और उनके साथी 1798 में अपनी रिवोल्ट को हार जाते हैं। एंड फाइनली 1801 के अंदर आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम का मेंबर बनना पड़ता है। ऐसा पार्लियामेंट जिसमें है तो 4 ग्रुप लेकिन डोमिनेट कर रहा है सिर्फ इंग्लिश। और यहां खत्म होता है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। अब आगे जानते हैं कि ब्रिटेन की यूनिफिकेशन के बाद क्या हुआ। चीटिंग 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 करता है तू। ब्रिटेन की यूनिफिकेशन के बाद बन गए वहां पर ये 2 सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें इस साइड पे है एक फ्लैग यूनियन जैक, एंड इस साइड पे है वहां की नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये अब सिर्फ इंग्लिश में नहीं, मतलब इंग्लैंड में नहीं, ये अब चारों नेशंस में इंपोज करी गई थी। अच्छा, ये तो हो गई आज से कुछ पुरानी बात। लेकिन अब जानते हैं कि आज के करंट सिनेरियो में ये 4 देश कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये है आज का करंट मैप, और ये है वो फ्लैग जो कि है यूनियन जैक। ये यूनियन जैक फ्लैग कॉम्प्राइज करता है 3 डिफरेंट फ्लैग्स को। इंग्लैंड का अलग फ्लैग है, स्कॉटलैंड का अलग फ्लैग है, और आयरलैंड का अलग फ्लैग है। इन तीनों फ्लैग को अगर मिक्स कर दें तो बनता है ये यूनियन जैक। और ये है उनका मैप, जिसके अंदर यहां पर है इंग्लैंड, ये है वेल्स, इधर है स्कॉटलैंड, और ये रीजन है आयरलैंड का। इस
पूरे रीजन को बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके। इस वीडियो में हमने कवर किया यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, नेशनलिज्म इन यूरोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 मार्कर और सिर्फ 3 मिनट में। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।